वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा हिंदी का 5th क्लास का पहला लेसन है मातृ वंदना। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पीछे वीडियो लेक्चर में हमने किया था कि इसकी व्याख्या की थी, दो ही हम कर पाए थे, यहाँ तक हमने व्याख्या की थी। तो आज हम फिर से उस आगे बढ़ाते हैं उसी व्याख्या को। यह कविता जो है मातृ वंदना, माँ के लिए प्रार्थना है। माँ को प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, तुझ पे नर जीवन का सारा समस्त जो भी स्वार्थ है, जो भी मेरा लाभ है, जो भी मेरा उद्देश्य है, वो तुझ पे मैं न्यौछावर करता हूँ, तेरे चरणों में न्यौछावर करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मेरे सब श्रम संचित सब जो फल हैं, मैंने परिश्रम से सींच कर जो फल कमाया है, जो धन कमाया है, वो तेरे लिए, तेरे ऊपर मैं समर्पित करता हूँ। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो बांधाए आए तन पर, तो पिछले हम लेक्चर में यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहां से बांधाए आए तन पर देखूं तुझे नैन भर मन भर, कि मेरे तन पर, मेरे शरीर पे कितनी भी मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुश्किल आए, मैं बिना कोई परवाह किए मैं तेरे को नैन भर के, आंखों को भर के तेरी तरफ देखूं। मुझे देख तू सजल दरगों से, और तू मुझे अपने सजल दरगों से, मतलब आंखों में आंसू से भरी आंखों से मुझे देख, ताकि मेरे में हिम्मत आए, मेरे में इतना दर्द बन जाऊं मैं कि तेरे लिए न्यौछावर करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाऊं। ए पलक उड़ के सततल पर, बिना पलक झपके, उड़ मतलब हृदय के सतदल पर कलेद युक्त पसीने से भरा अपना तन दूंगा। कलेद युक्त मतलब पसीने से भरा हुआ अपना तन दे दूंगा, तेरे लिए सबको न्यौछावर कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। तो इस प्रकार से हमने इस कविता को पढ़ा। और आगे आपका होमवर्क है जो इस प्रकार है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमें कविता को ध्यान पूर्वक पढ़ के अपनी बुक से और इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो पहला है क्या मातृ वंदना की रचयिता कौन है? तो पीछे लेक्चर में भी आपको बताया था कि मातृ वंदना जो कविता है उसके जो कवि हैं, रचयिता हैं, वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा ख नर शब्द का पर्यायवाची क्या है? इन चारों में से नर शब्द का पर्यायवाची, तो नर किसे कहते हैं? नर मानव, मनुष्य, आदमी, उसको हम नर बोलते हैं। तो इसमें पुष्प एक फूल होता है, माता, मनुष्य, वानर, तो इनमें से कौन सा आएगा नर शब्द का पर्यायवाची? मतलब पर्यायवाची का अर्थ होता है उसके सेम अर्थ वाला शब्द, तो उसका क्या आएगा? मनुष्य। तीसरा है ग भारत माँ को समंतर कराने के लिए कौन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है? तो हमें इस कविता में कौन कह रहा है कि मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा? कौन कह रहा है? कवि। कौन कह रहा है? कवि। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आगे तीसरे जो मेन क्वेश्चन है उसको क्या लिखा है? कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हमें कविता को, आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा कि इस कविता को पूरी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और फिर इस प्रश्नों के जवाब देंगे, इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। थैंक यू।